पापा जी तो बुढ़ापे में जोरू के गुलाम बन गए। संजना, ये लो, मैं इकट्ठे 6-7 सूट ले आया, जो पसंद हो वो सिलवा लो, बाकी वापस कर दूंगा। नरेंद्र ने आंगन में बैठी संजना से कहा, अरे आप तो लगता है कि सारी दुकानें उठा लाए। मैंने तो सिर्फ 2 सूट लाने के लिए कहा था। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुमको सब लेने हैं, बस पसंद करवाने के लिए ले आया। अब बुढ़ापे में क्या पसंद और क्या नापसंद। अच्छा मम्मी जी बुढ़ौती में सूट पहनेंगी। रसोई में काम करते हुए नंदिनी के कान खड़े हो गए। दिमाग खराब हो गया है इन बुढ़ा बुढ़ियों का, जरा सा भी उम्र का लिहाज नहीं। अभी कल ही मम्मी जी कह रही थी कि सूट बनवा लूं तो आराम हो जाए, और आज पापा जी उनके लिए सूट ले भी आए। मैं बिल्कुल सही कहती हूँ कि पापा जी सचमुच बिल्कुल ही जोरू के गुलाम बन गए हैं। बहू जरा देखो आकर कौन सा सूट हमारे ऊपर अच्छा लगेगा। संजना ने स्वभाव के अनुसार नंदिनी को आवाज़ लगाते हुए कहा, आई मम्मी जी, मुझसे ही पूछा जा रहा है कि उनके ऊपर कौन सा सूट अच्छा लगेगा। शौकीनी तो कोई इनसे सीखे। मन ही मन भुनभुनाती हुई नंदिनी जबरदस्ती शब्दों में मिठास घोलते हुए बोली, मम्मी जी आपने ये भी सोचा कि इस उम्र में आपके ऊपर सूट अच्छा भी लगेगा कि नहीं? क्या ज़रूरी है कि हर शौक़ पूरा ही किया जाए? नंदिनी का गुब्बार होठों पर आ ही गया। बेटा तुम भी तो सूट पहनती हो, हम लोगों ने तुम्हें तो कभी मना नहीं किया। और हाँ, ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ शौक़ के कारण ही नहीं पहनी जाती, कभी कभी कुछ पहनने की मजबूरी भी हो जाती है। संजना से पहले नरेंद्र बोल पड़े, ऐसी भी क्या मजबूरी पापा जी? नंदिनी फिर से चिनकते हुए बोली, बेटा अनजान तो नहीं हो तुम, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि तुम्हारी मम्मी से एक तो अब 5 हाथ की साड़ी संभलती नहीं, दूसरे उनको आसानी से बांध नहीं पाती, और तीसरे साड़ी धोने में भी उनको दिक्कत होती है। तुमसे 1-2 बार धुलने के लिए कहा तो तुमने साफ मना कर दिया। अगर मैं धोता हूँ तब भी तुम सहेलियों के सामने मेरा मजाक उड़ाती हो कि पापा जी तो मम्मी जी की बीमारी के बाद बुढ़ापे में बिल्कुल जोरू के गुलाम हो गए हैं। और मैं ये सुनी सुनाई बातों से नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए संजना की आराम सबसे ज़्यादा मायने रखती है। बस इसीलिए उनके लिए सूट ले आया। बल्कि ये काम तो तुमको करना चाहिए था कि सास की परेशानी समझती, लेकिन तुम लोगों को तो उनके सुख दुख से क्या लेना देना। कहते कहते नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। करीब साल भर पहले ही संजना के पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। बेटे बहू दोनों ने ही हाथ खड़ा कर दिए कि मुझसे नहीं होगी इनकी सेवा, कोई नौकरानी रख लीजिए। लेकिन नरेंद्र ने संजना की सेवा कर का बीड़ा खुद उठा लिया। तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मेरी जीवन संगिनी है, तो उसकी देखभाल का जिम्मेदारी हमारी। और नरेंद्र की दिन रात की अथक सेवा से वो ठीक तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब तो नंदिनी से कुछ बोलते ही नहीं बना, और वो चुपचाप रसोई में चली गई और नरेंद्र दर्जी को सूट सिलने के लिए देने चल दिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।